नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज रीजनिंग की हमारी सेकंड क्लास है और आज इसमें हम बात करेंगे दिशा एंड दूरी। और इससे पहले हमारा पासा हो चुका है, पासे की कंप्लीट क्लास हो चुकी है, वो तुम देख सकते हो। पासे में कोई इतनी खास बात नहीं है, पासे का रेयर केस में क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा, हम दिशा दूरी की बात करते हैं। सबसे पहले दिशा दूरी में तुम्हें एक चीज जान लेना जरूरी है कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो यदि हम प्लस का निशान बना दें तो ये प्लस के निशान पे सबसे पहले ऊपर होगा नॉर्थ, उत्तर, उत्तर, और उत्तर के जस्ट सामने क्या होता है, दक्षिण, दक्षिण। और जैसे ही हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो इधर पड़ेगा पूर्व, और पूर्व के जस्ट सामने क्या होगा, पश्चिम। तो कितनी दिशाएं होगी हमारी, 4 दिशाएं हो जाती हैं। और यदि मैं बच्चा बात करूं तो इन दोनों के बीच की जो ये दिशा है इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। हमेशा देखो उत्तर पूर्व, और हमेशा उत्तर को ऊपर की ओर ही मानना है। बात करूं नेक्स्ट में, इधर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये जो दिशा होगी ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगी। और ये जो दिशा होगी ये उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम। तो दिशा हो जाती है हमारी 8। देखो एक चीज और ध्यान रख लेना, ये देखो जैसे कि हम चलेंगे ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, वाइज। क्लॉकवाइज में हमेशा क्या पड़ता है, उत्तर के क्लॉक में क्या पड़ेगा, पूर्व पड़ेगा, और यहां पे पूर्व पड़ेगा। उसके बाद में बात करूं तो जैसे ये घूमेंगे फिर दक्षिण, फिर उसके बाद पश्चिम। ये दिशा तुम्हें याद रखनी है, 8 दिशाएं होती हैं। एक चीज मैं नोट करके तुम्हें बता दूं, यहां पे क्या होगा, नोट करके ध्यान रख लेना। जब भी वो मुड़ना है वो बोलेगा कि दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो। इसमें नोट करके लिखवा देता हूं, दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना। जब भी वो दाएं मुड़ने की बात करेगा तो तुम्हें किस तरह से मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना है तो तुम्हें क्लॉकवाइज मुड़ना है। किस प्रकार से मुड़ना है, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, या तुम कह सकते हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यदि वो बाएं कहता है, बाएं मुड़ना, तो क्या मुड़ोगे, वामाव्रत, वामाव्रत। घड़ी का उल्टे दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। ये चीज तुम्हें बहुत ध्यान रख लेनी है। और बच्चा ध्यान रख लेना, जब भी मुड़ना है तो मुड़ना है तो 90 अंश पे मुड़ना है। यानी कि वो बोलता है, देखिएगा मैं बोलता हूं, वो बोलेगा कि सीधा चलो, उत्तर की ओर चला और उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं बोले तो क्लॉकवाइज, तो यहां इस तरह से मुड़ना है। जब भी वो बोलेगा कि वो बोलता है कि उत्तर की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ो, तो इस तरह से मुड़ना है, न कि तुम यहां मुड़ सकते हो, न यहां मुड़ सकते हो। ये भी मुड़ना रोंग है, ये भी मुड़ना रोंग है, ये हमारा राइट है मुड़ना। जब भी वो बोलेगा कि मुड़ना है तो मुड़ना भैया 90 अंश पे है, ये जरूर ध्यान रख लेना है। इस प्रकार की ये तुम एक तो दिशा और एक मुड़ना, ये बहुत जरूरी है याद रखना। और तुम्हारी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं ये भी तुम्हें याद रखना है। तो देखिएगा, अब मैं कुछ क्वेश्चनों की बात करूंगा। देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले 270 अंश वामाव्रत, फिर 90 अंश दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, और पुनः 45 अंश, 45 अंश दक्षिणाव्रत घूमता है, दक्षिणाव्रत घूमता है, घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले 270 अंश वामाव्रत घूमता है और उसके बाद 90 अंश दक्षिणाव्रत और पुनः 45 अंश दक्षिणाव्रत घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो बच्चा देखिएगा, जब हम सोल्व करेंगे हमें पता है
कि देखिएगा उसका मुख जो है उत्तर की ओर है, यहां पे उसका मुख है इधर की ओर। लेकिन अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वामाव्रत, और ये हमारा दक्षिणाव्रत, और ये भी हमारा दक्षिणाव्रत। वामाव्रत और दक्षिणाव्रत हम उन्हें अलग अलग जोड़ लेंगे, दक्षिणाव्रत को दक्षिणाव्रत के साथ, वामाव्रत को वामाव्रत के साथ। तो वामाव्रत तो मात्र एक है 270 अंश, जो भी कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद जो है ये 90 अंश और ये 45 अंश, तो कितना हो जाता है 135 अंश। तो कितना हो जाता है 135 अंश। ये क्या हो जाता है तुम्हारा क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब इन्हें क्या कर देना, जब विपरीत आ जाते हैं तो इन्हें आपस में घटा देना है। घटाएंगे तो कितना बचेगा 135 अंश, और वो भी कौन सा बचेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज उसे 135 अंश घुमा देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिएगा यहां से यहां तक कितना है, ये 90 अंश, यहां से यहां तक कितना है, ये 90 अंश है। और उसके बाद ये पूरा 90 अंश होता है, लेकिन इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये 45 अंश। तो उसका मुख इस दिशा में है। तो यहां पे ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट। तो ये कौन सा आ गया, साउथ वेस्ट। जो उसका मुख है बच्चा वो साउथ और वेस्ट में है। ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। तो एक चीज और तुम्हें बता दूं, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इस चीज का भी। देखिएगा जब मैं प्लस का निशान बना देता हूं, देखिएगा तो ये कितना अंश हो जाता है 90 अंश, ये कितना 90 अंश, ये भी कितना 90 अंश, ये भी कितना हो जाता है 90 अंश हो जाता है। तो ये तुम्हें पूरा ध्यान रख लेना है। और यदि 2 को एक साथ मिला दूं तो 180, 3 को एक साथ मिला दूं तो 270, और 4 को एक साथ मिला दूं तो 360 अंश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। इस प्रकार के मैं 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने करा देता हूं और तुम्हें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन और आया तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। तुम्हें ये बना लेना है, प्लस का निशान नीचे होता है दक्षिण, ये मुख इधर की ओर करके खड़ा है। अब क्या बोलता है, वह 135 अंश दाएं घूमता है, फिर 45 अंश बाएं घूमता है, और फिर 90 अंश दाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो हम क्या करेंगे, जो दाएं हैं इन्हें दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, जोड़ो 5 और 13 9 22, 225 अंश, वो भी दाएं, दाएं आ गया। और उसके बाद बाएं, बाएं कितना दिया है 45 अंश। लो जी हम 45 अंश, ये है बाएं। तो अब घटा देंगे, दाएं और बाएं घटेगा 0, और यहां पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 180 अंश। और वो भी कौन सी दिशा में चलना है, दाएं। तो बच्चा दाएं हम तुम्हें बताया था कि दाएं क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे 180 अंश। तो बच्चा वो यहां पे उसका मुख था, तो ये 90 यहां हो जाएगा और 90 यहां हो जाएगा, 180। जस्ट उसका मुख किस दिशा में आ जाएगा, ऊपर की हो जाएगा, उत्तर दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम कर सकते हो। दाएं दाएं दे रखा हो उसे जोड़ लेंगे, बाएं बाएं दे रखा हो उसे जोड़ लेंगे, और बाद में दाएं बाएं को घटा देंगे। जो भी बचेगा दाएं, दाएं बचेगा दाएं की ओर चलेंगे, और बाएं बचेगा बाएं की ओर चलेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन और आया तुम्हारे सामने। प्रातः काल के समय राम व श्याम बात कर रहे हैं। राम की परछाई श्याम के बाईं ओर है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है। देखो एक चीज ध्यान रख लेना, मैं बोलता हूं कि ये होता है, यहां पे सूर्य निकला हुआ है। तो यदि मैंने क्या कर दिया, देखिएगा आप जरा, मैंने एक दूसरे को इस तरह खड़ा कर दिया, तो परछाई एक दूसरे के आमने सामने होगी, परछाई का तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे परछाई वाले, तो उन्हें खड़ा किस प्रकार से करना है, उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़ा करना है। एक इस तरह से मुख किए होगा, एक इस तरह से मुख किए होगा। ठीक है, एक इस तरह से मुख किए होगा, एक इस तरह से मुख किए होगा, और जो परछाई होगी उन दोनों की इधर आ रही होगी, ये परछाई आ रही होगी। तो बच्चा ये परछाई आ रही होगी, तो यदि यहां पे कोई बंदा खड़ा है तो ये इसका कौन सा हो जाता है, राइट। और यदि ऊपर से कोई खड़ा है तो उसका हो जाएगा लेफ्ट। अब हम यहां पे नाम देंगे कि कौन राइट में है और कौन लेफ्ट में है। अब देखिए क्या बोल रहा था कि राम की परछाई श्याम के बाईं ओर, तो श्याम के बाईं ओर परछाई इधर है, तो ये बायां तो इसका है, तो ये श्याम ऊपर हुआ, ये हुआ श्याम।
तो श्याम के बाईं ओर इधर की साइड आ रही है, तो ये नीचे क्या हुआ, राम हुआ। तो अब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब जो भी पूछ रहा है उसका बता देंगे। तो श्याम का मुख किस दिशा में है, तो बच्चा नीचे की ओर है, प्लस के निशान के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये उत्तर और नीचे ये दक्षिण। तो जो श्याम का मुख है वो किस दिशा की ओर है, वो नीचे की ओर देख रहा है, तो किस दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिएगा बच्चा, कुछ नए क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन आए हमारे सामने, इनकी बात करते हैं। यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे हम। देखिएगा, पहले तो हम रियलिटी की बात करते हैं। देखो, ये हमारा होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। अब बात करेंगे जो ये चीज कहना चाह रहा है। देखिएगा, ये बोलता है कि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए। अब दक्षिण कौन सा होता है, ये वाली चीज, तो इसे क्या बना दिया इन्होंने, दक्षिण और पश्चिम। अब बच्चा, एक दिशा यहां होगी, एक दिशा यहां होगी, तो अब कैसे चलते हैं। देखो, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया, पहले आता है दक्षिण, उसके बाद आता है पश्चिम, तो यहां पे ये होगा दक्षिण और ये होगा पश्चिम। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब देखिएगा, पश्चिम, तो पश्चिम जस्ट किसके सामने होता है, पूर्व के, तो पूर्व पश्चिम। और ये दक्षिण किसके सामने होता है, उत्तर के, ये होता है उत्तर के। तो देखिएगा, अब वो बोल रहा है तुमसे कि उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। उत्तर मेरी दिशा है ये, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, तो ये बच्चा इन दोनों के बीच में है, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि उत्तर को यदि दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए तो पूर्व क्या होगा। तो पूर्व क्या होगा, पहले हम दिशा कंफर्म करते हैं जो हमारी रियल दिशा है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखा, जो वो कहना चाह रहा है उसको करेंगे हम। देखो, वो कह रहा है कि उत्तर को क्या बना दिया, दक्षिण पश्चिम, उत्तर को दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर है, इसे बना दिया दक्षिण और पश्चिम। बस तुम्हें बच्चा इतना जरूर ध्यान रख लेना है कि जब क्लॉकवाइज चलते हैं, हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले दक्षिण आता है, उसके बाद पश्चिम आता है, पहले दक्षिण फिर पश्चिम। जैसे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले दक्षिण उसके बाद पश्चिम। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि पश्चिम, दक्षिण के सामने जस्ट क्या होता है, उत्तर, और पश्चिम के सामने क्या होता है, पूर्व। बस यहीं से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जिस भी दिशा को कह रहा होगा वो बता देंगे। देखो, पूर्व दिशा, हमारी रियल पूर्व दिशा ये होती है, तो रियल पूर्व दिशा ये होती है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रही है, किसके आ रही है, उत्तर और पश्चिम के, उत्तर पश्चिम के, किसके बीच में आ रही है, उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दो चित्रों को साथ लेके बनाना, तो तुम्हारा क्वेश्चन ईजी बनेगा। इस प्रकार से हमारी क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। कल हम बात करेंगे एक तो पाइथागोरस प्रमेय पे जो क्वेश्चन आएंगे, और जो तुम्हारे मुड़ने वाले क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।